नमस्कार, मैं नैन्सी रावत द भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। 2 दिन में डबल हुए कोरोना केस, नए मामले 10,000 के पार। मोदी सन ने मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सूरत कोर्ट में सुनवाई आज। ISIS से भी बदतर है रूस, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान। इंडोनेशिया के तनीबर आइलैंड में आया भूकंप, 4.9 की मापी गई तीव्रता। अब खबर विस्तार से। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की तेज रफ्तार अब और ज्यादा डराने लगी है। स्वास्थ्य विभाग रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,158 नए मामले सामने आए। इसके बाद देश में कोरोना के कुल 44,998 एक्टिव केस हो गए। बीते दिन के मुकाबले 12 अप्रैल को कोरोना के मामलों में काफी तेजी से उछाल देखा गया। इधर सूरत की एक अदालत गुरुवार को फैसला करेगी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 के मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाई जाए या नहीं। वह 13 मई को मामले से जुड़ी एक और सुनवाई में पेश होंगे, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। पिछले महीने राहुल गांधी को गुजरात की एक कोर्ट ने 2019 में कोलार में कांग्रेस के चुनाव अभियान के दौरान उनके बयानों के लिए दोषी ठहराया। सूरत की कोर्ट ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई। यह सजा बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की तरफ से दायर एक मामले के आधार पर आई थी, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर कोलार में उनकी टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय को अपमानित करने का आरोप लगाया था। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में अप्रैल के महीने में गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया। अभी से चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर भारत के कुछ राज्यों में पारा आने वाले दिनों में 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं पहाड़ी इलाकों में अभी भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मार्च के महीने में हुई बेमौसम की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर बढ़ते तापमान ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र में बारिश का सिलसिला जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। नॉर्थ कोरिया ने गुरुवार को एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, जो कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच जाकर गिरी। इसके बाद जापान की सरकार ने एहतियात के तौर पर होक्काइडो में रहने वाले लोगों को घरों के अंदर ही रहने का आदेश जारी किया है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि मिसाइल नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के पास से लॉन्च की गई। ये मिसाइल कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच उड़ान भरी। उन्होंने कहा कि जो मिसाइल दागी गई वो मिडिल रेंज या लंबी दूरी का हथियार है। हालांकि ये जानकारी नहीं दे पाए कि मिसाइल कहां जाकर गिरी थी। यूक्रेन ने रूस की तुलना आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से की। यूक्रेन की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया रूसी सैनिकों का एक वीडियो वायरल होने के बाद आया। वीडियो में रूसी सैनिक युद्धबंदी यूक्रेन के एक सैनिक का सिर चाकू से काटते दिख रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो पर रूस की कोई टिप्पणी सामने नहीं आई। इसके साथ ही इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। रूस इससे पहले भी इंकार कर चुका है कि उसके सैनिक युद्ध में अत्याचार करते हैं। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि रूस युद्ध में सारी हदें पार कर देता है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। इंडोनेशिया के तनीबर आइलैंड के समूह पर गुरुवार 13 अप्रैल को 4.9 तीव्रता का भूकंप आया। इस बात की जानकारी USGS ने दी। भूकंप इंडोनेशिया क्षेत्र में स्थानीय समय अनुसार सुबह 4:30 बजे आया था। इस भूकंप की गहराई 70.2 किलोमीटर थी। फिलहाल अभी तक किसी के जानमाल की नुकसान की खबर नहीं है। तनीबर आइलैंड में भूकंप आने से पहले भी 3 अप्रैल को पश्चिमी इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर भूकंप आया था। सुमात्रा द्वीप पर आए भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई थी। उत्तराखंड देहरादून पांटा साहिब हाईवे के ग्रीन फील्ड में कुल 34 नए पुल बनाए जाएंगे। सबसे बड़ा पुल यमुना नदी पर बनेगा, जिसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर होगी। इससे पुराने पुल पर लगने वाला जाम कल की बात हो जाए तो सबसे खास बात यह है कि ग्रीन फील्ड में 12 किलोमीटर सर्विस लेन होगी, जो आसपास के गाँव को नए हाईवे से जोड़ेगी। क्रैश बैरियर के साथ हाईवे पर फुटपाथ और चमचमाती लाइटें लगाई जाएंगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से 45 वर्ग किलोमीटर इस मार्ग का निर्माण 2 पैकेज में किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी विभागों से भाजपा के चुनाव दृष्टि पत्र पर अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है। मुख्यमंत्री जल्द दृष्टि पत्र पर हुई कार्रवाई की समीक्षा करेंगे और इस साल पूरी की जाने वाली घोषणाओं का एजेंडा भी तैयार कराएंगे। अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और प्रभारी सचिवों को पत्र भेजा था। सभी उच्च अधिकारियों को दृष्टि पत्र 25 संकल्प 2022 की विस्तृत कार्य योजना मांगी है। आईपीएल में बुधवार 12 अप्रैल रात चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने थी। यह मुकाबला सीएसके के होम ग्राउंड यानी चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चौपाक में खेला गया। यह मैदान सीएसके का दुर्ग माना जाता है, जहां इस टीम को हराना मेहमान टीमों के लिए हमेशा से मुश्किल रहा है। राजस्थान रॉयल्स ने कल रात हुए मुकाबले में सीएसके को रोमांचक अंदाज में 3 रन से मात दी। यह जीत राजस्थान के लिए बेहद खास रही। ऐसा इसलिए क्योंकि चेपाक में यह राजस्थान की सीएसके के खिलाफ दूसरी जीत थी। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।